तो बच्चों, आपको याद हो हम 12th का पहला अध्याय स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है स्थिर विद्युत। ठीक है, और वो बहुत बड़ा अध्याय है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें से हम कुछ टॉपिक तो पूरे कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हमने कूलाम का नियम और उसके आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र पढ़ा था, और वो सूत्र बच्चों ये था। याद है ना आपको कि नहीं है? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई किया करो। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर हम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं, और हमें इसका उपयोग करके एकांक आवेश की परिभाषा लिखनी है। तो देखते हैं परिभाषा क्या होती है। उससे पहले हम ये समझें ये एकांक आवेश क्या बला है। तो ध्यान से देखिएगा, आवेश को बच्चों क्यू से दर्शाते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है। ठीक है, यदि इसका मान 1 हो, मात्रक आप सभी जानते हैं कूलाम होता है, तो इसे हम एकांक आवेश कहते हैं। तो वह आवेश जिसका मान 1 कूलाम हो उसे एकांक आवेश कहते हैं। लेकिन परिभाषा ये नहीं है, हमें ये परिभाषा कूलाम के नियम के आधार पर अर्थात इस सूत्र का उपयोग करके देनी है। अब देखेंगे ये परिभाषा हम कैसे देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हमने माना कि ये जो Q1 और Q2 दोनों, इन दोनों को हमने Q के बराबर माना। अरे क्यों माना? तो उसके पीछे कारण है, हमें इन दोनों का मान 1 ला के बताना है। तो क्लियर है, यदि इस Q का मान 1 आ जाए तो इन दोनों का मान भी 1 हो जाएगा। इस उद्देश्य से हमने इन दोनों को Q के बराबर माना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें इस सूत्र का उपयोग करके ये मान अर्थात इनका मान 1 ला के बताना है। तो क्लियर है कि हमें इस सूत्र में से इसको छोड़ इन तीनों राशियों का विलोपन करना होगा। और आप जानते हैं भौतिकी में विलोपन करने का एकमात्र तरीका है, और वो क्या है कि जिनका विलोपन करना हो उनके स्थान पे 1 रख दो आप। तो हम इस r को 1 मान लेते हैं। भाई r दूरी है, दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है। ठीक है, हम इस r की जगह इतना 1 रख देंगे, और 1 का विलोपन 1 रखने पर इस r का विलोपन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें इनका भी तो विलोपन करना है। अब ये विलोपन कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर इनका भी मान 1 मान लेते हैं, पर यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नियतांक है, और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है कि इस नियतांक का मान फिक्स होता है एसआई पद्धति में 9 गुणित 10 की घात 9। तो भैया इसको तो हम 1 नहीं मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? तो यदि हम f का मान भी उतना ही मान लें जितना इसका मान है, अर्थात 9 गुणित 10 की घात 9, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका विलोपन अपने आप ही हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसको हमने माना 9 गुणित 10 की घात 9। बच्चों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब हम इन मानों को कूलाम के नियम में रखेंगे। तो यहां लिखते हैं, तो कूलाम के नियम से क्या होता है? कूलाम का नियम पता है ना आपको? कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर दोनों आवेश और बटे में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये जो मान माने गए हैं इनको सूत्र में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो F है, F का मान है बच्चों 9 गुणित 10 की घात 9, हमने माना है ना। इसका मान तो होता है 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9। ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। बच्चों, दोनों को हमने Q के बराबर माना। अरे तो ये भी Q और ये भी Q, तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा Q²। अपॉन में आ जाते हैं, अपॉन में क्या लिखा है? R। बच्चों, R का मान हमने 1 माना, तो ये लिख देते हैं 1, और 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 9, गुणित में क्या लिखा है? 10 की घात 9 बराबर 9 गुणित 10 की घात वापस से क्या है? 9, ये लिखा है Q²। यहां तक तो ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और 1 का हम यदि इसमें भाग देंगे तो आप सभी जानते हैं इसकी सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 से 9 गुणित 10 की घात 9 कट गई, उधर अकेला क्या बचा? Q²। उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो Q² बराबर कितना होगा? 1। अरे पर हमें तो Q का मान चाहिए, ये कैसे होगा? तो इसका वर्ग घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाला, तो इधर वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो बच्चों बचेगा Q, और इधर 1 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं 1 होता है। 1 होता है ना? अब ध्यान से देखिएगा, जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो चिन्ह प्लस माइनस का लगाते हैं, और आप जानते हैं ये आवेश है, आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, तो हम कहेंगे ये एकांक आवेश है। अरे पर एकांक आवेश की परिभाषा हम देने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी लिखी जाती है, क्या तो शब्दों में लिखी जाती है। तो कुछ नहीं है, इसे शब्दों में बखान दो। कैसे बखानेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, वे आवेश जिन्हें परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे जाने से
वे एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें एकांक आवेश कहते हैं। और ये एकांक आवेश की परिभाषा। लेकिन इसमें हमसे छोटी सी गलती हो गई। वो गलती क्या है, देखिएगा कि ये सूत्र तभी उपयोग में आता है जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों। तो हमें इन शब्दों को भी परिभाषा में शामिल करना होगा। तब कैसे करेंगे, तो फिर से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वे आवेश जिन्हें वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे जाने से वे एक दूसरे को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें एकांक आवेश कहते हैं। और ये बच्चों एकांक आवेश की परिभाषा मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। अब इसका जो अगला टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।